गन को पानी में डुबोया गया और फिर रेत में घुमाया गया। इसके बाद ज्यादा बंदूकें जाम हो गईं या फिर गोली निकालने में फेल हो गई, लेकिन एक बंदूक ऐसी थी जो बिना किसी रुकावट के लगातार चलती रही। वह दुनिया की सबसे मशहूर राइफल थी, AK-47। इसे बनाने वाले व्यक्ति का नाम था मिखाइल कालाशनिकोव। वह सैनिक था और टैंक चलाता था। एक लड़ाई के दौरान उसका टैंक दुश्मन की गोलियों से टकराकर फट गया और उसमें उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल जाते समय उसने देखा कि सैनिकों की बंदूकें ठीक से काम नहीं कर रही थी। पानी में जाते ही बंदूकें खराब हो जाती थी और ठंड में उनके स्प्रिंग जम जाते थे, जिससे गोली नहीं चलती थी। ऐसी खराब बंदूकें सैनिकों की जान ले सकती थी। इसी समय उसके मन में एक नई और भरोसेमंद बंदूक बनाने का विचार आया। जब उसका हाथ थोड़ा ठीक हुआ तो वह अपने पुराने मशीन वर्कशॉप पहुंचा और कहा कि वह एक नई तरह की बंदूक बनाना चाहता है। मशीनों का उसे अच्छा अनुभव था, इसलिए उसे एक छोटा कमरा दे दिया गया। सिर्फ 3 दिनों में उसने AK-47 का पहला डिजाइन तैयार कर लिया। उसका हाथ अभी पूरी तरह से सही नहीं था, इसलिए मजदूरों ने उसकी मदद की। सब मिलकर मेहनत करते रहे और पहली AK-47 तैयार हो गई। अब उसे टेस्ट करने का समय था। एक मजदूर ने बंदूक उठाई और सामने रखे ड्रम पर गोली चलाई। गोली सीधी गई और ड्रम को पार कर गई। उसने लगातार कई गोलियां चलाई और हर निशाना सही लगा। बंदूक की ताकत साबित हो चुकी थी। इसके बाद कालाशनिकोव सेना के दफ्तर गया ताकि बंदूक को मंजूरी मिल सके, लेकिन जैसे ही गार्ड्स ने बंदूक देखी, उन्होंने उसे आतंकवादी समझकर पकड़ लिया। बाद में एक अधिकारी ने बंदूक खुद चलाई और देखकर हैरान रह गया, क्योंकि यह बाकी सभी बंदूकों से बेहतर थी। लेकिन नियम के अनुसार बंदूक को तभी मंजूरी मिल सकती थी जब यह वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता जीतती। एक जनरल को बुलाया गया। जनरल ने बंदूक की जांच की और बहुत प्रभावित हुआ। उसने कालाशनिकोव से कहा कि वह सेना की तरफ से प्रतियोगिता में हिस्सा ले। कालाशनिकोव मॉस्को के आर्म्स इंस्टीट्यूट पहुंचा, जहां उसे एक अलग कमरा मिला, लेकिन पहले ही टेस्ट में उसकी बंदूक फेल हो गई और रिजेक्ट कर दी गई। वह बहुत निराश होकर घर लौटने लगा। रास्ते में एक अधिकारी ने उसे रोका और कहा कि उसे एक और मौका मिलेगा। इस बार कालाशनिकोव पूरी गंभीरता से काम में लग गया। जल्द ही उसने एक नई बंदूक बनाई। इसका परीक्षण भी सफल रहा, लेकिन फिर भी बंदूक को चयनित नहीं किया गया। वह बहुत दुखी हुआ। उसी समय खबर आई कि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया है और युद्ध खत्म हो गया। सब लोग खुश थे।